हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिश अनप्लग्ड। आज अपने रिव्यू करने वाले एनआईटी गोवा। जितने भी बेसिक इन्फॉर्मेशन हो सकता है अपने सब कुछ कवर कर रहे हैं। स्कॉलरशिप, प्लेसमेंट, फी स्ट्रक्चर, फी बिहेवियर, लोकेशन, एवरीथिंग। तो चलो स्टार्ट करते, अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। तुम्हें बताइए होगा पहले से ही। तुम्हें जो वो एकेडमी वाले वीडियो से है कि भाई एक डाउट को अपने आधा घंटा खींचते हैं वाचार के लिए, वो अपने नहीं करते। तो चलो स्टार्ट करते टाइम वेस्ट किए बिना। एनआईटी गोवा, क्या सीन है भाई आगे। इंट्रो में क्या क्या मिल रहा है हमें। मोटो जो है कॉलेज का, ट्रू नॉलेज लिबरेट्स। अब मे बी तुम जब कॉलेज जाओगे तो तुम्हारे इंट्रो वगैरह में ये सब पूछा जाएगा कि कॉलेज का मोटो क्या है। तो अगर तुम्हारे कॉलेज रिव्यू को तुम फॉलो कर रहे हो, तुम कॉलेज का मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जान सकते हो, फंडामेंटल चीज़ें कि बाद में भी तुम्हें काम आएगा कॉलेज जाने के बाद। टाइप पब्लिक है, सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड है। एस्टैब्लिशमेंट 2010 में हुआ था, 15 साल मस्त हो चुका है कॉलेज का। लोकेशन कॉलकोलीम, कनकॉलीम, साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट, गोवा, इंडिया। NIT Goa is ranked in 101 to 150 band in NIRF 2025 under the engineering category। ये डाटा सब मेरे को विकीपीडिया में मिला है और इंटरनेट में मिला है। आगे चलते हैं। लोकेशन क्या है। लोकेशन में अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन देखते हैं, जो कि है कॉनकॉलिन। कनकॉलिन पुलिस स्टेशन 400 मीटर है कैंपस से। देन नियरेस्ट एयरपोर्ट 38 किलोमीटर है, गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नियरेस्ट पुलिस, सॉरी, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन मदगोवान, मदगांव, पता नहीं क्या प्रोनाउंस करोगे, मदगान। रेलवे स्टेशन 14.5 किलोमीटर। ये मैं नियर बाय कुछ लोकेशंस ले रखा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ गोवा, कोबरम, असोलना, ठीक है, कॉनकोलीम, अविलोसिम, बोर बीच। तो ये सब है कुछ कुछ। कट ऑफ्स क्या जाता है भैया, मैंने बस कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ लिया है कि कितने से ओपन कितने से क्लोज। दूसरा लिया है मैंने कि भैया एटलीस्ट मेरे को कंप्यूटर साइंस मिल जाए। और थर्ड में मैंने लिया है कि मेरे को बस एडमिशन चाहिए। तो देखते हैं क्या क्या सीन है। अगर तुम ओपन स्टेट से हो, ठीक है, ओपन कैटेगरी, जेंडर न्यूट्रल, तो 10,279 ओपनिंग रैंक था, राउंड 6 ऑफ जोसा कंप्यूटर साइंस ऑल इंडिया 2025। और क्लोजिंग रैंक था 12,542, मतलब 99.12 परसेंटाइल में कॉलेज क्लोज हुआ था जोसा में। ठीक है, ओपन कैटेगरी के लिए। फीमेल में देखो तो 16,957 से लेकर के मतलब एक ही सीट वेकेंट था। वो लास्ट राउंड में जाकर के कंप्यूटर साइंस मिल गया फीमेल में, जेंडर न्यूट्रल में। देन अपने बात करते हैं ईडब्ल्यूएस में। जेंडर न्यूट्रल, उनका कैटेगरी रैंक है 1,663 ओपनिंग था, 1,672 क्लोजिंग रैंक था। फीमेल वालों के लिए ओपनिंग रैंक 3,637 ओपनिंग था और 3,637 क्लोजिंग, मतलब एक सीट वैकेंट था। ओबीसी एनसीएल वालों के लिए राउंड 6 में ही अपने बात कर रहे हैं। जनरल न्यूट्रल 3,085 ओपनिंग था, क्लोजिंग 4,825 था, है ना। फीमेल वालों के लिए 8,120 ओपनिंग, 8,120 क्लोजिंग, एक सीट ही वैकेंट था। देन एससी कैटेगरी का देखते हैं। जनरल न्यूट्रल 1,956 ओपनिंग था और 2,329 क्लोजिंग रैंक था। एससी कैटेगरी के लिए अगेन फीमेल ओनली 3,018 ओपनिंग था, 3,018 क्लोजिंग था। एसटी कैटेगरी 685 ओपनिंग, क्लोजिंग, एक सीट ही वैकेंट था। तो ये था तुम्हारा जोसा के राउंड का। देन अपने बात करते हैं सीसेब में क्या था। अदर स्टेट ओपन कैटेगरी 10,753 ओपनिंग रैंक था, क्लोजिंग रैंक था 17,448। मैंने ये राउंड वन ऑफ सीसेब लिया है क्योंकि सीट मैक्सिमम राउंड वन में भर जाता है कंप्यूटर साइंस का। नेक्स्ट वाले जो राउंड्स हैं उनमें मेरे को डाटा नहीं मिल रहा था क्योंकि सीट वेकेंट ही नहीं था। ये राउंड वन में ही भर गया था कंप्यूटर साइंस। ये कैटेगरी जो तुम्हें दिख रहा है, कुछ कुछ कैटेगरी था, जैसे ओबीसी हो गया, एसटी हो गया, उनका राउंड थ्री में जाके फील हुआ था कुछ वेकेंट के कारण। लेकिन जनरली जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल है उनका सीट भर जाता है राउंड वन ऑफ सी सेट में। मेरे को डाटा नहीं मिला था। ये राउंड वन है। ओपन कैटेगरी फीमेल वालों के लिए 19,759, क्लोजिंग दिस वन। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए जेंडर न्यूट्रल 20,674 ओपनिंग था, 20,783 क्लोजिंग रैंक था। ओबीसी एनसीएल के लिए 17,527 ओपनिंग, 23,170 क्लोजिंग रैंक था। तो ये डाटा एक बार तुम खुद से भी पढ़ लेना, मैंने सब चीज डिस्कस कर रखा है। थर्ड पॉइंट है भैया, जस्ट एडमिशन चाहिए मेरे को एनआईटी गोवा जाना है। गोवा में मस्त बीच में, ये सबका सपना होता है। जेई एस्पायरेंट जब होते हैं कि भाई एनआईटी गोवा भी उनका एक बकेट लिस्ट में होता है कि कॉलेज अपने प्रेफरेंस में रखते हैं। तो जस्ट एडमिशन चाहिए मेरे को एनआईटी गोवा में। तो सिविल इंजीनियरिंग जो लास्ट तक जा सकता है, ऑल इंडिया कैटेगरी, ओबीसी एनसीएल 60,262 ओपनिंग था, मतलब एक सीट ही वैकेंट था। ये मैंने उठा लिया, राउंड थ्री मैंने उठाया है ये। ओबीसी एनसीएल फीमेल वालों के लिए 85,000 जाता है,
है ना, ऑल इंडिया 85,000। ये बाकी कैटेगरीज का मैंने डाल रखा है, तुम देख लेना, कहीं कुछ डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो देख रहे हो मिनिमम कितना है, 1,73,000 SC पे गया है, अदर स्टेट में वो भी। तो मिल जाता है कॉलेज काफ़ी नीचे तक कैटेगरी लगा के। कैंपस लाइफ में मैंने कुछ क्लब्स वगैरह डाल रखा है, तो कोडिंग क्लब है, डांस एंड ड्रामेटिक क्लब है, एंटरप्रेन्योरशिप क्लब है, म्यूजिक क्लब है, पेंटिंग क्लब है, फोटोग्राफी क्लब है, रोबोटिक्स क्लब है, सॉफ्टवेयर क्लब है, स्पोर्ट्स क्लब है। बाकी और भी कुछ क्लब्स था जो मेजोरिटी मेरे को दिखा कि ये जानना चाहिए, मैंने डाल रखा है। अगर फिर भी कुछ तुम्हें लग रहा है, कुछ मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें छोड़ रखा है और तुम्हें पता है, तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ, कमेंट कर सकते हो। एनुअल टेक्नो कल्चर फेस्टिवल इज सव्यास, ये जनरली हेल्ड इन फरवरी के आसपास होता है। तो ये कुछ फोटोज है वहाँ के जो मैंने उठा रखे इंटरनेट से। फी स्ट्रक्चर क्या है भैया, भाई एनआईटीज का लगभग सेम है, सारे एनआईटीज का ट्यूशन फी तो सेम ही है। ट्यूशन फी 62,500, एक सेमेस्टर का ऑन एन एवरेज 84,000 तुम्हारा इंस्टीट्यूशन फी बनता है ना। वन टाइम पास 6,000, ठीक है। कोशन मनी तुम्हारा 4,000 लेता है, रिफंडेबल होता है, याद रखना। बाकी जितने भी लग रहे हैं नॉन रिफंडेबल है, ये है रिफंडेबल। देन अपने बात करते हैं पर्टिकुलर्स, हॉस्टल लाइफ, हॉस्टल फी, जो हॉस्टल फी सब मिल मिला के एक सेमेस्टर का 42,000 बन जाता है। वन टाइम रिफंडेबल हॉस्टल कॉजन मनी, अच्छा ये हॉस्टल कॉजन मनी भी लेते हैं 5,000। तो नेट कॉजन मनी जो रिफंडेबल होता है वो 9,000 का है। वन टाइम फीस 1,500, इलेक्ट्रिक वाटर फी 3,000। तो नेट पर सेमेस्टर जो अदर फीस मिला के 6,000। मेस एडवांस फी 21,750। तो नेट जो सेमेस्टर फी बनता है वो तुम्हारा 44,250 बनता है। 84 प्लस 122, 126, 128, 128, 1,28,250 तुम्हारा एक सेमेस्टर का फी है। ठीक है, ऑन एन एवरेज सारे एनआईटीज का वही आसपास बैठता है। तो ये एक सेमेस्टर का हो गया। नेट सेमेस्टर तुम दो का मल्टीप्लाई कर लेना, 1.5 लाख के आसपास आ जाएगा, सॉरी 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2,56,000 के आसपास। तो ये रहा फी स्ट्रक्चर एक साल का। बाकी स्कॉलरशिप देखते हैं अपने। एक फी वेवियर मिलता है, वो तो मैंने हर एक वीडियो में कवर कर ही रखा है कि जो ट्यूशन फी वेवियर होता है वो 1 लाख से, अगर तुम्हारा तुम्हारा फैमिली इनकम है तो तुमको फुल ट्यूशन फी वेवियर जो 62,500 था पीछे, 62,500 जो दिख रहा है यहाँ पे, ये 62,500, ये तुमको फुल माफ हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर तुम्हारा 1 लाख से 5 लाख फैमिली इनकम है तो ट्यूशन फी तुम्हारा 2/3 माफ होगा। तो ये रहा ट्यूशन फी वेवियर हो गया जो सीन है। जो स्कॉलरशिप से गोवा में मिलते हैं वो कुछ इस टाइप के। नंबर ऑफ स्कॉलरशिप आर अवेलेबल ऑफ द स्टूडेंट ऑफ एनआईटी गोवा परसुइंग फॉर एनी रिकॉग्नाइजिंग प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम इन द फुल टाइम मोड ऑफ द कैंपस, हाउएवर द स्कॉलरशिप आर ऑफर, पढ़ लेना खुद से। ठीक है, द मेजॉरिटी गोवा शिपयार्ड एलटीडी स्कॉलरशिप स्कीम फॉर एसटी एससी ओबीसी स्टूडेंट, ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप फॉर एमटेक एंड पीएचडी स्टूडेंट्स, नेशनल स्कॉलरशिप फॉर द हायर एजुकेशन फॉर द एसटी स्टूडेंट्स, गगन भारतीय शिक्षा योजना, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, और प्राइवेट स्कॉलरशिप तो तेरे पास भर भर के होगा। तो स्टडी फॉर बडी में जाके तुम चेक कर सकते हो बहुत सारे स्कॉलरशिप। बाकी एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो देती है वो एनएसपी देती है, जिसपे एनआईटी गोवा पे टोटल 54 सीट है, 49 ओबीसी का और 5 ईडब्ल्यूएस वालों का है। और एसटी एससी का भी एक स्कीम होता है, ये मैंने पीएम यशस्वी से लिया हुआ है, जिसमें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का टोटल 54 सीट्स था। एसटी वालों के लिए, सॉरी एससी वालों के लिए एक अलग स्कीम होता है एनएसपी में ही, तो वो देख लेना कितने सीट्स है। ऑन एन एवरेज 5 या 10 सीट्स होंगे वहाँ पे एससी वालों के लिए। तो इसमें जो एनएसपी में है तुम्हारा जितने नॉन रिफंडेबल चार्जेस थे, जो कि 1 लाख, सॉरी 1 साल का 2.5 लाख के आसपास बन रहा था, तो वो टोटल जो उनका क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी जो भी मिला उला के, वो लिखा हुआ है कि उनको जितने नॉन रिफंडेबल फी है वो तुमको रिटर्न हो जाएगा स्कॉलरशिप के जरिए। ठीक है, जितना नॉन रिफंडेबल फी है। बाकी देख लेना क्या क्या नॉन रिफंडेबल है, कॉजन मनी के बाद तो सब नॉन रिफंडेबल ही है। तो ये रहा एनएसपी का डिटेल। प्लेसमेंट का क्या सीन है, सिविल इंजीनियरिंग का 75% है, कंप्यूटर साइंस का 96, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल का 81, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का 96, मैकेनिकल 85% ऑफ जो प्लेसमेंट हो जाता है लोगों का। देन अपने मीडियन सैलरी देखते हैं, सिविल का 6, कंप्यूटर साइंस का 8, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का है 6 LPA, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का 8, मैकेनिकल का 6.5। ऑन एन एवरेज 7.25% मीडियन बनता है। मैक्सिमम 7 LPA सिविल का, ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। ठीक है, 7 LPA, कंप्यूटर साइंस 20 LPA मैक्सिमम, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का 12 LPA, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का 20 LPA, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 750 LPA।
ये मैंने डाटा रिसेंट अभी कुछ, अगर रिसेंटली कुछ अपडेट हुआ होगा तो मेरा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन मेरे को जो डाटा मिला उसमें मैक्सिमम सीटीसी था वो 20 LPA था एनआईटी गोवा में। कुछ अगर अपडेट हुआ होगा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये ऑन एन एवरेज डाटा है जो मेरे को मिला पिछले कुछ दिनों का। तो मैंने लगभग चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं भाई साहब। अगर फिर भी कहीं डाउट हो, कोई विडंबना हो कोई भी डाटा को लेकर के, तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, मैं उसको करेक्ट कर लूंगा, पिन कर दूंगा तुम्हारा कमेंट। तब तक के लिए ओके बाय, धन्यवाद। लाइक से सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो तो आ ही रहा है।